बोर्ड एग्जाम 2025 की इस सिलसिले की जो शुरुआत है वो तो हो चुकी है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसी, एसपी, इन सारे सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एक हमारा जो सब्जेक्ट होता है उस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अगर उस सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, वो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट का हालांकि अगर मैं बात करूं तो मार्क्स उतना ही 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर इसका भी होता है, ओरल जो होता है वो 20 मार्क्स होता है, लेकिन फिर भी हम इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं इन चीजों पे बहुत पहले इसी का शुरुआत करके रहते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और यही एक सब्जेक्ट जो शायद आपका जो स्कोर है वो गिरा भी सकता है अगर आप इस चीज पे पूरा का पूरा ध्यान नहीं देते हैं तो। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं बात करूँ आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, क्या बुक्स है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए। तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के में मैं बात क्या करने वाला हूँ। अब इस चीज को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर एक बहुत ज्यादा मीट है कि भैया वी आर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू इंग्लिश मीडियम, तो हम इंग्लिश का पेपर कुछ नहीं है, हम इजिली कर लेंगे। हाँ, मैं अगर बात करूं तो जो स्टूडेंट्स हमारे वर्नाक्युलर मीडियम से आते हैं उनके कंपैरिजन में आप पेपर अच्छा क्या लिख सकते हो, आपके लिए इंग्लिश थोड़ी इजी बनती है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत लीनियंट पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये एक माइंडसेट लेके चल रहे हो कि भैया जैसे हमने 10th के स्टैंडर्ड के पेपर लिखे थे सेम तरीके का इंग्लिश का पेपर आपका यहाँ पे भी होने वाला है, तो भैया नहीं होने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं अब इसमें सेक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो इसमें एक सबसे पहले आपका एक प्रोज सेक्शन आ जाता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका पोएट्री सेक्शन आ जाता है, ठीक है। तीसरे सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका राइटिंग स्किल वाला सेक्शन आ जाता है, और चौथे की अगर मैं बात करूं आपके नॉवल सेक्शन का आ जाता है, ठीक है। अब इस प्रोज में अगर मैं बात करूं तो हमें 2 पैराग्राफ्स मिलते हैं जो हमें सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। एक आपका सीन होता है और एक अनसीन होता है। पोइट्री में अगर मैं बात करूं तो हमें कुछ 6 एक्टिविटीज मिलती है। अब इनमें भी अगर मैं बात करूं तो इनमें भी हमें 6 एक्टिविटीज मिलती है जो हमें सॉल्व करनी रहती है, जिसमें आपके पर्सनल रिस्पॉन्स आता है, माइंड मैपिंग आता है, फिर उसके बाद समरी राइटिंग आती है आपके अनसीन वाले पार्ट में। पोइट्री में अगर मैं बात करूं तो हमें बहुत सारे क्रिएटिव राइटिंग वाले पार्ट आ जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमें पोयम में पहले से पढ़ के रखनी पड़ती है। अब राइटिंग स्किल की अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो राइटिंग स्किल होता है वो 16 राइटिंग स्किल्स हमारे पास हो जाते हैं, जिसमें से हमें 4 अटेम्प्ट करना है। उसका फॉर्मेट क्या है, क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और नॉवल ये आपके लिए कंप्लीटली नया है, 11th में भी आपने किया है, लेकिन फिर भी इसमें डाउट रहता है। 1 2 3 4, ये 4 नॉवेल्स होते हैं, ठीक है। अब इन चारों में से ये जो आपके जो 3 रहते हैं इसमें तो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको सॉल्व करने होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट आ जाते हैं। अब जितनी चीजें आसान दिखती है उतनी आसान नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक वे में करते हो तो आपके लिए चीजें आसान बन जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं बुक के बारे में बात करूंगा, तो बुक हमारे लिए कौन सा बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं बुक्स की बात करूं तो मार्केट में एक तो सबसे पहली चीज है एक हमारा टेक्स्ट बुक होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए, हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस का टेक्स्ट बुक। ये जो वीडियो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए ही होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अब आपको एक ऐसा बुक चाहिए जो आपका क्या करे, आपका प्रोज वाला पार्ट कंप्लीट करे, जो आपका पोइट्री वाले सेक्शन का पार्ट कंसिस्ट करे, तीसरा आपका राइटिंग स्किल वाला पार्ट कंसिस्ट करे, और जो चौथी की अगर मैं बात करूं तो आपका नॉवल सेक्शन वाला भी पार्ट पूरा क्या कंप्लीट करके दे, आपको विद सोल्यूशन विद चीजें दे, जो आपको अलग अलग क्वेश्चंस दे प्रैक्टिस करने के, ग्रामर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको निकाल के दे। तो अब ऐसी बुक कौन सी होगी? तो देखो, मार्केट में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हो जाती है। एक सबसे पहली चीज आ जाती है, एक नवनीत की बुक आ जाती है हमारे पास, ठीक है। फिर एक हमारे पास एक रिलायबल सीरीज आ जाती है, ठीक है, रिलायबल पब्लिकेशन की। फिर तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास, टारगेट आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास एक और आ जाता है मास्टर की वाला बुक जो है, ये भी बुक हमारे पास क्या आ जाता है। अब इनमें से अगर मैं सजेस्ट करूं तो कौन सा बुक अगर आपको लेना चाहिए, क्योंकि देखो इस चीज को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है कि हमें कौन सा रेफरेंस बुक लेना चाहिए, वेदर वी हैव टू परचेज नवनीत, हमें रिलायबल लेना है, मास्टर की लेना है कि टारगेट लेना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको जो चीज लेनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको जो टारगेट है वो आपको लेना चाहिए। अब ऐसा आप क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टारगेट की जो बुक्स है वो ऑलरेडी पड़ी हुई है, हम रेफर करते हैं। अगर उसमें चीज अगर मैं बात करूं तो जहां तक हमने देखा हुआ है
ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जेन्युइनली अगर मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चंस बहुत सारे दिए रहते हैं, आपको पोएम्स है तो पोएम्स में अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच क्या है वो दिया रहता है, विद एक्सप्लेनेशन आपको चीजें दी रहती है, आपके ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। प्लस अगर मैं बात करूं पर्सनल रिस्पॉन्स के अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस दे रहेंगे, जिससे एक आपको एक आइडिया आता है कि बेसिकली इन एग्जामिनेशन किस तरह के क्वेश्चंस मुझे पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्या नॉलेज वहां पे मिल जाता है। प्लस साथ ही साथ अगर आपको मैं बात करूं तो आपको ये टेक्स्ट बुक के पीछे ये जो रेफरेंस बुक है इसके पीछे आपको बोर्ड का क्वेश्चन पेपर भी देखने मिल जाता है एग्जाम्पल। हालांकि वो नवनीत में भी मिल जाता है, आपको रिलायबल में भी देखने मिल जाएगा, लेकिन टारगेट में भी आपको वो चीज देखने मिलती है। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप टारगेट का परचेस कर सकते हो। टारगेट आपके लिए बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल चॉइस होगा जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा क्या काम देगा। अब ये तो टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए, और एक और चीज आपके पास होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो होता है आपका उत्तम का बुक रेफर कर सकते हो एग्जाम के लास्ट टाइम पे, या फिर आप 21 सेट जो है ये आप ले सकते हो। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक चीज आपको एग्जाम के 2 या 3 महीने पहले आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, तो आपको लेना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां पे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चीजों को देखेंगे, उसके बाद एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो क्या होता है, वो पेपर सॉल्विंग बहुत ज्यादा मैटर रखता है। ठीक है, क्या पेपर सॉल्विंग बहुत ज्यादा मैटर रखता है। तो ये पेपर सॉल्विंग के लिए आपको उत्तम या फिर 21 में से दो जो भी आपको अच्छा लगे आप परचेस कर सकते हो। 21 में आपको सेक्शन वाइज चीजें डिवाइड करके दी जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। उत्तम में आपको बहुत सारे पेपर्स देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह की आपको क्या दोनों चीजें मिल जाती है। प्लस अब ये सारी चीजें अगर आप अपने आप से कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे हो कि नहीं सर हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अगर मैं बात करूं आपका जो कोर्स है इंग्लिश का, ठीक है, वो आपको देखने के लिए क्या मिल जा रहा है। ठीक है, मैं लिंक वहां पे प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप जाके क्या ज्वाइन कर सकते हो। अब ये जो कोर्स है एक्चुअल जो प्राइस है वो है आपका 1499 रुपीज है। ठीक, कितना है, 1499 रुपीज है। लेकिन ये जो कोर्स है आपको जो अवेलेबल हो जा रहा है वो कितने में हो जा रहा है, 799 रुपीज में अवेलेबल हो जा रहा है। लेकिन अगर आप इस वीडियो के माध्यम से जा रहे हो तो मैं आपको एक कूपन कोड देना चाहता हूं। तो ये जो 799 वाला जो कोर्स होगा वो आपको 699 में क्या अवेलेबल करवा के दे दिया जाएगा, और इसमें आप ये जो ऑफर अपनाने के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा PGA100 के लिए। अब ये जो कोर्स होने वाला है ये स्टार्टिंग के कुछ 50 स्टूडेंट्स के लिए ही होने वाला वैलिड, उसके बाद ये जो कूपन कोड है काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब भी जाके अगर आप एनरोल होना चाहते हो, पूरे साल हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ ही साथ, तो आप जाके फटाफट से क्या ज्वाइन कर सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसे ही हमारे साइंस वालों के लिए भी आपके कोर्सेज अवेलेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। सीटी के भी कोर्सेज कुछ दिनों बाद लॉन्च होने वाले हैं। इवन तो कॉमर्स वालों के लिए भी 1-2 दिन में कोर्स जो है वो लॉन्च क्या होने वाला है दोस्तों। आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और बताइएगा इस वीडियो का। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।